वेलकम बैक टू सबक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। फिर नेक्स्ट आ जाता है सबक लर्निंग स्टेशंस। सबक लर्निंग स्टेशन में सबसे पहले तो आगे के देखें, लर्निंग स्टेशन को हम समझेंगे, लेकिन उसके लिए इसका फीचर्स जो इसके हम देखेंगे उसमें पहली चीज़ ये आ गई कि आपने पढ़ाना चॉक एंड टॉक मेथड से या आमतौर पर जिस तरह आप पढ़ाते हैं। आप ट्रेडिशनली जिस तरह क्लास में लेक्चर डिलीवर करना चाहते हैं, आप उस तरह आप उसी तरह कंफर्टेबल हैं, ठीक है, आप ज़रूर कीजिए। लेकिन इसमें आप एक चीज शामिल कर सकते हैं कि आप जो है सबक के वीडियो लेक्चर्स ऑन रोटेशन प्ले करें। अब ऑन रोटेशन से क्या मुराद है कि आप आम तौर पे तो पढ़ाएं क्लासरूम में जिस तरह से आप खुद से लेक्चर डिलीवर करके, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना जिनके ऊपर जिनके लिए ज़रूरी होता है कि कोई लेक्चर्स हो या कोई ना कोई आपकी टीचिंग को भी कुछ सपोर्ट करने के लिए मौजूद हो, यानी कि एक बच्चों को की लर्निंग के लिए जो आपकी टीचिंग है उसके लिए एक सपोर्ट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से ज़्यादा बेहतर क्लियर होगी, यानी कि जैसे कि मल्टीमीडिया रूम, स्टडी लैब्स वगैरह जो है वो मौजूद हों। कि यूजुअली आप जो है आम तौर पे आप जो है वो एक नॉर्मल टीचिंग करें जिस तरह से आप करते हैं। आपने क्लास में लेक्चर डिलीवर किया, कुछ टॉपिक्स आपको ऐसे लगे जिसमें बेहतर ये होगा कि मैं मल्टीमीडिया रूम का इस्तेमाल करूं, प्रोजेक्टर पे दिखाया जाए या स्टडी लैब का इस्तेमाल किया जाए। वो जो लर्निंग स्टेशंस होंगे वो उनको वो जो रूम्स होंगे या लैब्स होंगी, मल्टीमीडिया रूम्स या स्टडी लैब्स, उन्हीं को हम कहेंगे लर्निंग स्टेशंस। ठीक है, तो वहां पर आप सबक के लेक्चर्स प्ले करें। अब यहाँ पे ऐसे टॉपिक्स आ जाएंगे मिसाल के तौर पे जो कि डिफिकल्ट या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। जैसे इसकी एग्जांपल आ गई, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखिए तो अगर यहाँ पे रिफ्रैक्शन पढ़ाई जा रही है तो रिफ्रैक्शन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। एग्जाम वाइज भी, कंसेप्चुअली भी बच्चों को मिडिल स्कूल से मिडिल स्कूल ऑनवर्ड वो बच्चे आगे जाके पढ़ ही रहे होते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में और फर्दर इसकी एप्लीकेशंस के बारे में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपने क्या किया, आपने जो है जब रिफ्रैक्शन पढ़ाना होगा तो आप उसके लिए जो है वो उनको मल्टीमीडिया रूम्स में ले गए और वहाँ पे सबक की वीडियो प्ले कर दी। अब देखें इसके अंदर जो है वो एनिमेशन भी आ जाएगी बेहतर तरीके से, यानी बेहतर तरीके से मुराद ये है कि इसके अंदर क्योंकि एनिमेशन होगी, एक बहुत बड़ी सी पिक्चर होगी जो आपके लिए अदरवाइज बोर्ड पे बनाना जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। और बच्चों की विजुअलाइजेशन, यानी कि वो बजाय चीज़ें खुद से सोच रहे होंगे या इमेजिन कर रहे होंगे, उनके सामने उनको नजर आ जाएंगी। तो बच्चों की भी सपोर्ट और आपकी भी हेल्प। फिर इसके अलावा और कौन से टॉपिक्स, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हार्ड टू टीच होते हैं, यानी कि क्योंकि हमें भी पता है, हमने जो है वो टीचर्स के साथ काम किया है, तो हमें एक्सपीरियंस है इस चीज़ का कि सर्टेन टॉपिक्स ऐसे आ जाते हैं जो टीचर्स भी समटाइम्स कंफर्टेबल नहीं होते। क्योंकि टीचर की भी स्पेशलाइजेशन, अगर आप फॉर एग्जांपल फिजिक्स के टीचर हैं तो हो सकता है कि आपकी स्पेशलाइजेशन जो है वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हो, जबकि यहाँ पे जो चैप्टर आ जाए वो किसी और ब्रांच ऑफ फिजिक्स का आ जाए। या आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टीचर हैं और आपको फिजिकल केमिस्ट्री भी पढ़ानी है, तो आप इतने कंफर्टेबल ना हो, किसी एक टॉपिक में आप थोड़ा सा ट्रिकी हो, तो आप सबक की वीडियोस प्ले कीजिए। क्योंकि सबक में जो है वो डाइवर्स, इस चीज़ की डाइवर्सिटी है कि टीचर्स जो हैं वो बिल्कुल जो एक जिस तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही टीचर हैं, तो जिन्होंने रिसर्च किया उन टॉपिक्स के ऊपर और फिर वीडियोस बनाई हैं। तो आपने भी फिर क्या करना है कि इसी तरह से आप जब कोई हार्ड टू टीच टॉपिक है तो आपने सब मल्टीमीडिया रूम्स में लर्निंग स्टेशन में ले गए और वहाँ पे प्ले की। जैसे कि देखिए, अगर कॉमन बेस कन्फिग्रेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, एक ट्रांजिस्टर्स यूजुअली एक ट्रिकी टॉपिक आ जाता है। समटाइम्स टीचर्स के लिए प्रॉब्लम होती है समझाना, कुछ टीचर्स को होती है, कुछ टीचर्स को नहीं भी होती। तो आपने क्या किया, आपने जो है लर्निंग स्टेशन में लेके गए, सबक लर्निंग स्टेशन में, और वहाँ जाके आपने जो है वो इसकी इसकी वीडियो प्ले कर दी। जहाँ पे देखें ये, अब जो चीज़ें आपके लिए बनाना मुश्किल होगा, ग्राफ हो गया, बड़ी बड़ी डायग्राम्स हो गया, आपको मल्टीमीडिया रूम में ये सपोर्ट सारी मिल जाएगी। फिर उसके बाद आ जाता है टॉपिक्स दैट रिक्वायर मल्टीमीडिया, यानी कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं जिसके लिए मल्टीमीडिया ज़रूरी होता है। जैसे कि हमने बात की ना कि विजुलाइज करना पड़ता है, बच्चों को इमेजिन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर अगर आप क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ आई पढ़ा रहे हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ आई की जो है वो अगर आप बुक में देखें तो एक सिंपल सी डायग्राम बनी होगी।
لیکن اگر آپ سبق کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں یا سبق کی ویڈیو لیکچرز دیکھیں تو اس میں پراپر اینیمیشنز کے ساتھ سمجھایا ہوا ہوگا. اس میں جو ہے وہ ہر سٹیج پہ ایک بڑی بڑی ڈائیگرامز کے تھرو جو ہے وہ اس طرح سے سمجھایا ہوگا. بچوں کو ویژولائز نہیں کرنا پڑے گا. تو آپ بچوں کو ہیلپ کر رہے ہیں ایسے ٹاپکس کو سمجھنے میں ملٹی میڈیا کے تھرو. کیونکہ خاص طور پہ جس طرح بایولوجی ہوتا ہے, جو سائنس سبجیکٹس ہوتے ہیں, اس میں تو ملٹی میڈیا کی بہت کردار ادا کرتا ہے, کیونکہ چیزیں اینیمیشن سیمولیشنز کے تھرو زیادہ بہتر سمجھ آتی ہیں. بے شک آپ چاک اینڈ ٹاک میتھڈ سے عام طور پہ پڑھائیں, لیکن جتنے بھی ایسے امپورٹنٹ ٹاپکس ہوں, ہارڈ ٹو ٹیچ ٹاپکس ہوں, یا جن کے لیے ملٹی میڈیا ریکوائرڈ ہوتا ہے, تو ان میں آپ جو ہے وہ ضرور لرننگ اسٹیشنز یعنی ملٹی میڈیا رومز اور اسٹڈی لیب میں سبق کی ویڈیوز پلے کریں آن روٹیشن. اور فائنلی لیکچر کو جو بھی اگر آپ نے جو ہے وہ چاک اینڈ ٹاک میتھڈ سے چاہے پڑھائیں یا پھر آپ نے ملٹی میڈیا روم میں سبق کی ویڈیوز پلے کی ہیں, تو لیکچر کی پریپریشن آپ سبق کے تھرو کیجئے, تاکہ یہ ہے کہ آپ کو خود بھی اس کے بارے میں کانفیڈنٹ ہوں اس لیکچر کے بارے میں. اور اس کے علاوہ بچوں کو وہی آپ ویڈیوز جو ہیں وہ ہوم ورک کے طور پہ بھی اسائن کر سکتے ہیں, تاکہ گھر جا کے وہ خود بھی دیکھیں اور بہتر انڈرسٹینڈنگ حاصل کر سکیں.